नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास की सीरीज में। और यहाँ हम आपको कराने वाले हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, सीपीओ या जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप हमारी इस सीरीज को ज्वाइन करिए और यहाँ पर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 34 और जो हमारा टॉपिक है एवरेज, इसकी क्लास नंबर है सेकंड। तो आपको बता दूं क्लास नंबर सेकंड, इससे पहले मैं क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ा चुका है, बेसिक ऑफ एवरेज पढ़ा चुका हूं। तो वहां पे जाकर उस क्लास को जरूर देख लो ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी हो और ये वाली क्लास आपके समझ में आ जाए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन की सीट जो सॉल्यूशन वाली है वो मिल जाएगी। और साथ के साथ में अगर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो एसएससी जीडी अभी एक एग्जाम आया हुआ है एसएससी जीडी का, और यहाँ पर एसएससी जीडी का एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट चला हुआ है जो 2026 को टारगेट लेकर किया गया है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कोई आपको चार्ज नहीं है और कंप्लीट बैच ही आपको कराया जाएगा। ओके, ध्यान से बात को समझना। स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास। देखो ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन है 41 विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे देखो ध्यान से, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स का एवरेज। यहाँ पे कॉन्जुगेटिव ओड नंबर का एवरेज, ओड नंबर। अच्छा, लगातार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने एक ओड नंबर लिया 3, 3 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5 आएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 7 आएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा। यानी कि ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, इसी को बोलेंगे कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स। ओके, अच्छा यहाँ पर इनका क्या दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है। टोटल नंबर 41 है और क्या दिया हुआ है? औसत दिया है। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे कि 41 नंबर है, बीच वाला नंबर औसत होगा तो वहां पे बीच वाला नंबर ले गए और उसके बाद में चीजों को सोल्व करना। नहीं, आप कुछ कंसेप्ट को समझना जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे होंगे। आप एक बात बताना बड़े ध्यान से, अगर हम यहाँ पर बात करें इवन नंबर और ओड नंबर्स की, किसकी बात करें हम? इवन नंबर और ओड नंबर्स की। देखो ध्यान से, इवन नंबर और ओड नंबर्स की, और इनमें एवरेज अगर एक है तो अगर हम एक नंबर और ले तो ये आ जाएगा a+2, नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा, और छोटा लेंगे तो ये आएगा a-2। डन है बातें? आपने कहा हाँ सर। अब देखो, अगर एक हम और बड़ा नंबर ले लेते हैं, इस सीरीज को इधर आगे बढ़ा लेते हैं तो ये आ जाएगा a+4, a+4, और एक इधर लेते हैं तो ये आएगा a-4। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये सीरीज जो है अगर मैं आपको बोलूं ये पहला नंबर ओड नंबर है तो ये पूरी की पूरी सीरीज ओड नंबर की होगी। अगर ये पहले वाला नंबर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज सम संख्याओं की सीरीज होगी, और वो भी कॉन्जुगेटिव सम संख्या, लगातार सम संख्याएं। अच्छा, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हो इन केस ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नंबर और इवन नंबर। यस या नो? यानी कि ये जो चीजें अप्लाई हो रही होगी यहाँ पर, जो चीज अप्लाई होगी दोनों में सेम होगी। अब मैंने आपसे बोला यहाँ पर, अगर ये हमारा एवरेज मैं इसको मान लूं, ए इसको मैं एवरेज मान लूं, आप बोलोगे हाँ सर वैसे भी इसका एवरेज ये ए ही है। देखो ध्यान से, ए है। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर टोटल संख्याएं 3 थी, टोटल संख्याएं 3 कॉन्जुगेटिव नंबर थे, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर थे, तो बड़ा नंबर बताने के लिए हम इस एवरेज में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। यस या नो? और छोटा नंबर बताने के लिए हम इस एवरेज में क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 2 घटा देंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई, ये 3 ना होके 5 है। समझना ध्यान से, ये 3 संख्याएं ना होके कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो आप देखोगे यहां पर हम बड़े वाली संख्या बताने के लिए इस सीरीज की इसमें 4 जोड़ देंगे,
और इसमें कितना घटा देंगे, यहाँ पर एवरेज में घटा देंगे अपना 4 ही घटा देंगे। यानी कि अगर हमारे पास एवरेज है और किन्हीं संख्याओं का एवरेज है, तो हमें बड़ी संख्या बताने के लिए जितना जोड़ना पड़ता है, छोटी संख्या बताने के लिए उतना ही घटाना पड़ता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा, जोड़ना और घटाना कैसे पड़ेगा, क्या वो नंबर होगा जो हमें जोड़ना और घटाना पड़ रहा है, कैसे पता करें? तो आप ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या, यस या नो, बड़ी संख्या बतानी है, तो आपको जो एवरेज आया उसमें आप n-1 को ऐड कर दो। क्या कर दो? n-1। क्यों? आप देखो, अगर यहाँ संख्याएं 3 थी तो जो 2 है वो 3 - 1 2 है। अगर हम यहाँ पर 5 संख्याओं की बात करें तो हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो 4 कहां से आया? 5 में से 1 घटा के। यानी कि बड़ी संख्या बताने के लिए हमें n-1 करना पड़ेगा, और छोटी संख्या बताने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर बताने के लिए, छोटी संख्या बताने के लिए इस एवरेज में ये n-1 को घटाना पड़ेगा। इस एवरेज में इस n-1 को घटाना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, इन केस ऑफ ओड एंड इवन वी हैव टू ऐड और सब्सट्रैक्ट n-1। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट n-1, यानी कि जितनी हमारी संख्याएं हैं, जितनी लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज है, उसमें से एक घटा दोगे, और जो एक घटाने के बाद रिजल्ट आएगा उसको जोड़ देंगे एवरेज में, तो बड़ी संख्या आएगी, और घटा देंगे तो छोटी संख्या आएगी। अब आपको एक बात बताओ, आपने ये पढ़ा था कि जो एवरेज होता है वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, है ना, कॉन्जुगेटिव सीरीज में, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में एवरेज क्या होता है पढ़ा था? आप बोलोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो अब आप यहां से क्या समझे? फर्स्ट नंबर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या, और लास्ट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पर आप ध्यान रखना, यानी कि अगर हम यहां पर सबसे छोटी, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज का डबल हो जाएगा, एवरेज इंटू 2। यस या नो? आप देख सकते हो, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो n-1 से ये n-1 कट जाएगा, और बचेगा क्या? 2 इंटू एवरेज। तो आपको एक बात ये भी याद रखनी है, अगर आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा जाए कॉन्जुगेटिव सीरीज में, तो वो क्या होता है? एवरेज का डबल होता है। ठीक है ना भाई? आपने बोला हाँ सर। तो यानी कि अगर हम यहां से आपसे सिंपल सी बात बोले कि इन दोनों संख्याओं का सम क्या होता है, तो आप बोलोगे सम हो जाएगा एवरेज इंटू 2, औसत इंटू 2। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? समांतर श्रेणी में। और कैसी समांतर श्रेणी? या तो सम नंबर की या इवन नंबर की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कॉन्जुगेटिव टर्म्स जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का? तो बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटाओ, तो क्या आएगा? 2 इंटू n-1। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब हमारे पास केस होगा ओड और इवन कॉन्जुगेटिव नंबर की सीरीज का, हमारे पास एवरेज होगा, तो हम छोटी संख्या भी बता सकते हैं, हम बड़ी संख्या भी बता सकते हैं। यस या नो? छोटी और बड़ी का योग भी बता सकते हैं, छोटी और बड़ी का मल्टीप्लाई भी बता सकते हैं। तो ये बात आपकी राइट डाउन हुई। यहां से एसएससी सीरियल मेंस तक में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस वाले केस में बोल रहा है कि यहां पर 41 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स है, और जिनका एवरेज कितना है? 49 है।
तो आप मुझे बताओ n कितना है, तो आपने बोला n है हमारा 41 और n-1 कितना हो जाएगा, आपने बोला n-1 हो जाएगा 40। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, n-1 40। अब देखो यहां से आपसे पूछे अगर लार्जेस्ट नंबर, एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं, लार्जेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, जो एवरेज है उसमें इस 40 को ऐड कर दोगे और दैट इज 89। ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया। अगर आपसे कोई पूछ लेता स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछ लेता तो इस 49 में से इस 40 को घटा देते, n-1 को घटा देते, तो क्या आ जाता मेरे भाई, ये आ जाता 9। यस, देखो अगर लार्जेस्ट बताना है तो डायरेक्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है तो डायरेक्ट बताना है। अगर हम इन दोनों नंबर का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का आपसे मैं पूछूं सम बता दो, किसी ने पूछ लिया सम बता दो, तो आप क्या बोलोगे, जो एवरेज है उसको डबल कर दो। ऐसा मत करना इन दोनों को जोड़ने लग जाना, क्योंकि ये तो निकालनी ही नहीं है आपको। एवरेज का डबल दैट इज 98। ठीक है, अगर इन दोनों नंबर का आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस बता दो, क्या बता दो, डिफरेंस बता दो, अंतर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, तो देखो जो ये n-1 है ना 40 है, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, 40 इंटू 2 दैट इज 80। अब देख लो इन दोनों नंबर का डिफरेंस 80 है और इन दोनों नंबर का सम 80 और 98 है। ऐसा मैं इसलिए इसको डबल कर रहा हूं, आप देख सकते हो 4 अगर इधर जुड़ा होगा तो 4 इधर घटा भी होगा, अंतर हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8। अब देखो ध्यान से, समझ में आ गई ये बात। अब इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो इजीली। देखो ऐसा नहीं है कि प्री में क्वेश्चन नहीं है, प्री में भी आए, जीडी के एग्जाम में भी आए, रेलवे में भी आए, सीएचएसएल में भी आए, यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी आए, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं स्टेट के, उनमें भी आए। लेकिन मैं आपको ये मेंस का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ले रखा है कि आपको पता चल जाए कि मेंस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 8 अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब क्या है, लगातार, ठीक है ना, लगातार। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर है और जिनका औसत 93 है। तो आप क्या बताओ, आप बता दो कौन सा नंबर, लार्जेस्ट नंबर। अच्छा n कितना है ये बताओ, आपने कहा n है हमारा 8, तो n-1 कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 7 हो जाएगा। अब हमें अगर लार्जेस्ट नंबर बताना है तो एवरेज में 7 जोड़ता, तो 93 में 7 हम ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 100। एज इट, बात क्लियर। तो अब आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या। 25 विषम, द एवरेज ऑफ 25 कंजुगेटिव ओड इंटीजर इज 55। आपसे बोल रहा है द हाईएस्ट ऑफ द दीज इंटीजर। तो ये आपका होमवर्क हुआ, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका जो भी आंसर है आप इसको ऐसे ही कमेंट करना, पहले लिखना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद अपना कमेंट करके आंसर बता देना। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। आईबी के एग्जाम में आया, आईबी ACIO जो ग्रेजुएशन बेस वाला एग्जाम होता है ना आईबी का, उसमें 2023 में पूछा गया था। अब हमें अंतर पूछा है, तो आप मुझे बताओ यहां से आपसे मैं पूछूं कि n कितना है, आपने कहा n 11 है और n-1 कितना है, आपने कहा n-1 है 10। बस अब इसका अंतर बताने के लिए, छोटी और बड़ी का अंतर बताने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-1, तो 2 गुणा 10 यानी कि 20। तो इस छोटी और बड़ी संख्या का अंतर कितना आता है, 20 आता है।
इस छोटी और बड़ी संख्या का अंतर आता है 20, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो, आपको ना छोटी संख्या निकालनी और ना बड़ी संख्या निकालनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बोला है 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर, अच्छा फर्स्ट 7 इंटीजर, यहां पे क्या होना चाहिए था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ओड इंटीजर, ओड इंटीजर इन ए सीरीज इज 13। पहली 7 जो इंटीजर है, ओड इंटीजर है, उनका औसत कितना है, 13 है। एंड कंजुगेटिव ओड इंटीजर, क्या कह रहा है, 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है। हिंदी में तो समझ में आ गया, इंग्लिश में क्या हो रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड इंटीजर इन ए सीरीज ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज 13। हाँ, हमारे पास एक 13 इंटीजर की एक सीरीज है, जिसमें से पहले 7 इंटीजर का एवरेज कितना है, आप बोलोगे 37 है। आपसे पूछ रहा है द एवरेज ऑफ द एंटायर सीरीज, एवरेज ऑफ द एंटायर सीरीज। थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सीपीओ 2016 में आया है। आप समझना मेरी बात, अगर आपके पास 13 संख्याओं की एक सीरीज है, तो आप मुझे बताओ इस 13 संख्याओं की सीरीज में क्या 7वां नंबर बीच में होगा? 6 तो इधर हो जाएंगे, 6 तो ये हो जाएंगे, ये 7th नंबर हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है बात, ये 7th नंबर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएंगे। हाँ या ना, आपने कहा यस सर। तो इस पूरी सीरीज का एवरेज जो है ना 7th नंबर है, 7वीं संख्या है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, सिंपल सी बात। भाई अगर टोटल संख्याएं कितनी है, 13 है, तो बीच में जो पद होगा कॉन्जुगेटिव नंबर में, मिडिल टर्म ऑलवेज बी एवरेज, तो आपका जो 7वां पद होगा वो एवरेज होगा। तो यानी कि इस सीरीज का हमें 7वां पद निकालना है। लेकिन अगर मैं मेरे भाई इन 7 में पूछूं, इन 7 में पूछूं, तो इन 7 में आप बोलोगे, इन 7 में एवरेज कहाँ होगा, आप बोलोगे सर इन 7 में एवरेज ये चौथे नंबर की टर्म होगी, ये एवरेज होगी इन 7 में, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, और ये चौथे नंबर की जो टर्म है ये 37 है। कितना है, 37। अब बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है इस पूरी सीरीज का एवरेज बताने में, यानी कि 7वीं टर्म बताने में, तो अगर आप सिंपल बच्चे की तरह भी करना चाहो तो आप बोलोगे +2 +2 +2, है ना, +2 यहाँ पर और +2 यहाँ पर, यानी कि 6 जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा 43। यस यार, क्लियर है बात। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट बता सकते हो ना आप, सर 37 में हम जोड़ देंगे n-1, यानी कि 7 - 1 दैट इज 6, और आंसर आ जाएगा 43। कितना आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन हम जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले नहीं हो। कमेंट करके जरूर बताना आई या नहीं आई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बात समझना, एक छोटी सी चीज में देख लो वो क्वेश्चन है या नहीं है। ओके, शायद क्वेश्चन मिसिंग है, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्जुगेटिव नंबर, लगातार संख्याएं क्या होती हैं, हम इसकी बात करें, इन केस ऑफ, मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर,
अगर हम यहाँ पे मेरे भाई लगातार संख्याओं की बात करें, लगातार संख्या कैसी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 जिनमें एक का भी गैप नहीं होता, या इन केस ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, पूर्णांक बोल देते हैं ना, इंटीजर, है ना, लगातार पूर्णांक के केस में। अब की बार सम और विषम का केस नहीं है। अब की बार ये बात ध्यान रखना कि जो ये केस है ना, ये केस है कितने के डिफरेंस का? एक के डिफरेंस का। सोचो, अगर हम एक के डिफरेंस की, यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ आ जाओ, अगर यही हम एक का डिफरेंस लेते तो बड़े वाली संख्या +1 होती, यानी कि जितना गैप यहाँ पर है उसका आधा गैप होता। क्लियर है? अगर हम दो का डिफरेंस, दो संख्या लेते तो बड़े वाली संख्या +2 होती, यानी कि जितना हम वहां ऐड कर रहे हैं ना, ओड वाले केस में, इवन वाले केस में, उसका आधा ऐड हो रहा है। यानी कि इस वाली स्थिति में जो हम ऐड करेंगे n-1/2 ऐड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? n-1/2 ऐड कर रहे होंगे। मैं डायरेक्टली ये बात आपको बता देता हूँ। अब इसको आप डायरेक्टली लिख लेना। हम क्या करेंगे? बड़ी और छोटी संख्या बताने के लिए हम प्लस माइनस करेंगे n-1/2। यस या नो? कितना करेंगे? n-1/2। अगर यहां से आपसे कोई पूछे इस वाली स्थिति में लार्जेस्ट संख्या, लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट इंटीजर, तो आप क्या बोलोगे? एवरेज, एवरेज प्लस n-1/2। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो आप बोलोगे एवरेज में से ही घटा देंगे -n-1/2। अगर हम बात करें इनके सम की, तो सेम सिचुएशन, आप बोलोगे एवरेज इंटू 2। अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, अंतर की, तो आप बोलोगे इसको डबल कर दो, यानी कि n-1/2 और इंटू 2। यस या नो? ये क्या आ जाएगा? n-1 आएगा। क्या आएगा? n-1 आएगा। आपने बोला हाँ सर n-1 आएगा। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल सही भी है, सटीक भी है और क्लियर भी है। अब सुनना ध्यान से मेरे भाई, बड़े ध्यान से एक बात सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मान लो, देखो ओड नंबर की सीरीज आई तो 2 का डिफरेंस, है ना, कॉन्जुगेटिव नंबर की सीरीज आई तो 1 का डिफरेंस, 3 का टेबल आया तो 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। अभी तक यहां तक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कल ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डिफरेंस बदल जाए। अगर डिफरेंस बदल जाएगा, 2 की जगह 3 का हो जाएगा, तो आप ये बताओ, अगर हम इसी वाले केस में 2 का डिफरेंस बनाना चाहें, तो आप क्या बोलोगे? ये 1 के डिफरेंस पे ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, इसमें 2 से गुणा कर दो तो 2 का डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है ना? n-1 बन जाएगा। अगर हम 3 का डिफरेंस बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसी वाले सिचुएशन में आप n-1/2 इंटू 3 कर देना, है ना? 3 का डिफरेंस हो जाएगा। उस सीरीज में 3 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम बात करें 4 का डिफरेंस बनाना है, मान लो 5 का बनाना है, तो n-1/2 इंटू 5 का डिफरेंस हो जाएगा। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है? यानी कि अगर हमारे पास कोई भी केस ऐसा है जहां डिफरेंस डी का है, तो हम बात कर सकते हैं सर उस स्थिति में प्लस माइनस n-1/2 इंटू डी, हम इस चीज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर डी इज डिफरेंस ऑफ
ऑफ conjugative सीरीज। जहां आपका जो डी है वो डिफरेंस है, वो कॉन्जुगेटिव सीरीज का डिफरेंस है। क्लियर है बातें? आपने कहा हाँ सर, अब बात समझ में आ गई। अब हमें कितने का भी डिफरेंस दो, हम फटाफट चीजों को बता देंगे। एवरेज बताना है तो ध्यान से समझना, लार्जेस्ट नंबर बताना है तो इसको जोड़ेंगे, स्मॉलेस्ट बताना है तो एवरेज में घटाएंगे, दोनों का सम बताना है तो एवरेज का डबल कर देंगे कॉन्जुगेटिव की सीरीज में, और आपको दोनों का डिफरेंस बताना है तो इसका इसका जिसको हम जोड़ रहे घटा रहे हैं इसका डिफरेंस इसको डबल कर देंगे। ठीक है? आपने कहा हाँ सर समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये 2-3 बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जैसे ये वाला एक बेसिक क्वेश्चन हुआ, ये वाला एक बेसिक क्वेश्चन हुआ, तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन में से एक बेसिक मैं आपको करा दूंगा, एक आप खुद करना। देखो ध्यान से, बोल रहा है आपको हमारे पास द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स, हमारे पास मेरे भाई 3 ओड नंबर्स है, उनका जो एवरेज है वो 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज। यानी कि जो ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे कहे 1/3 से 52 ज्यादा है एवरेज। और यहाँ पर ये क्या है, ये 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स है। तो आप एक बात बताओ, अगर हम 3 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स लेंगे तो ये a-2 होगा, एक a होगा और एक a+2 होगा। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हमने क्यों किया, तो जाके फर्स्ट क्लास जरूर देख लो, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेट होके चल रही होगी। यहां पर ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ एवरेज। यस या नो, ये एवरेज हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर और नंबर इज 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। यानी कि जो आपका बड़ा नंबर है वो a+2 है, इसका अगर मैं 1/3 करूं, 1/3 से भी 52 ज्यादा, कितना ज्यादा, 52 ज्यादा आपका एवरेज है, और एवरेज यहाँ पे क्या है, a है, तो यानी कि इक्वल टू a। अब यहाँ से आप a का मान बता दोगे, और आप a का मान बता दोगे तो सबसे छोटी संख्या a-2 भी बता दोगे। कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करोगे a+2, यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 52 दिया 156 और बराबर 3a। तो देखो ध्यान से, अगर मैं देखूंगा ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ये a उधर जाके घट जाएगा, तो 2a बराबर 158 और a बराबर 79 आएगा। अब बताओ, आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो a-2 यानी कि 79 - 2 दैट इज 77, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, डी, ये आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, बात पूरी पूरी समझ में आ रही है। यस, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़। अब की बार जो संख्याएं हैं क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका जो योग है, जोड़ जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो बोल रहा है इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताओ। एक बात बताओ, अगर मैं 3 संख्या ही लेट करूं तो क्या वो ये नहीं करूंगा भाई, एक a होगी, एवरेज a होगा, तो एक बड़ी होगी a+2 और एक छोटी होगी a-2। क्यों क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? क्योंकि 3 संख्याओं में अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर यानी कि सेकंड नंबर क्या होगा, एवरेज होगा।
अगर एवरेज ए है तो एक उससे 2 कम होगी, एक उससे 2 बड़ी होगी। लेकिन इनका अगर मैं योग करूं, अगर मैं इन तीनों संख्याओं का सम करूं, तो आप बोलोगे तीनों संख्याओं का सम 3a आएगा। क्या आएगा? तीनों संख्याओं का सम 3 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे यही बोल रहा है इन तीनों संख्याओं का योग औसत से 28 अधिक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे औसत में 28 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? इनके योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये a इधर आएगा तो 2a बराबर 28 हो जाएगा और a बराबर 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एवरेज तो आ गया, औसत आ गया। अब देखो क्या पूछा है, आपसे बोल रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या तो मेरे भाई a-2 है और 14-2 अगर मैं निकालूंगा तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 12। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 12। बताओ, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? इजी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ओके, क्लियर? चलो एक बार मैं पानी पीता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो मैं पढ़ के बता दूं पहले। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स n1 n2 n3 n4 ऐसे डैश डैश करके ये कहां तक है? अप टू n50 तक है। इनका एवरेज जो है m है। क्या है इनका एवरेज? m है। m इज द एवरेज ऑफ 50 numbers. Then the average of the numbers of n minus 100, n2 minus 100, n50 minus 100, यानी कि इन सभी 50 नंबर में से हमने क्या किया? 100 घटा दिया। क्या कर दिया? 100 घटा दिया। तो आप बताओ नया औसत क्या होगा? फटाफट बताओ, मैं पानी पी लूं। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। अच्छा, बेसिक इस तरीके से समझो। देखो, मैं ज्यादा नंबर नहीं लूंगा, मैं मात्र 2 नंबर की हेल्प से आपको उस बेसिक को क्लियर करूंगा। देखो ध्यान से, दो संख्याएं हैं। मान लो एक नंबर है 18 और एक नंबर है 24। आप सभी जानते हैं 18 प्लस 24 42 होता है और इनका एवरेज है आपका 21। इन दो संख्याओं का एवरेज है 21। अब देखो कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो प्रोसेस में अगर प्रत्येक टर्म के साथ करता हूं वही प्रोसेस हमारे एवरेज के साथ हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से दोनों नंबर में से 6 घटा दूं, मान लो मैंने 6 यहाँ पे घटा दिया, ये 12 हो गया, और मैंने 6 यहाँ पे घटा दिया, ये 18 हो गया, और 12 18 30, और 30 का आधा 15। तो इन दोनों नंबर का एवरेज 12 और 18 का एवरेज क्या हो गया? 15 हो गया। और आपने क्या बात नोट करी? सर इसका मतलब एवरेज में से भी 6 घट गया। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, 18 7 25, और 24 में भी 7 जोड़ दूं, अलग अलग देखना ध्यान से, 31, तो 24 7 31, 25 और 31 होता है 56, और 56 का आधा होता है 28। तो आप मुझे बताओ इन दोनों नंबर का एवरेज भी क्या हुआ? तो आपने कहा इन दोनों नंबर का एवरेज हुआ 28। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर 28 हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात बोली कि जो प्रोसेस आप अगर किसी सीरीज का एवरेज आपके पास है, किसी भी कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज आपके पास है, उनमें प्रत्येक में आप सेम चीज अप्लाई करते हो, एडिशन के माध्यम से, सब्सट्रैक्शन के माध्यम से, यहां तक कि मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड के माध्यम से भी। देखो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो 18 दूनी 36, यस या नो? और 24 में भी 2 से गुणा कर दो, 24 दूनी 48, हाँ या ना? 8 6 14, 14 का 4 का, ठीक है, 4 3 7 और 1 8, 84 हो जाएगा। और 84 का डबल क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने प्रत्येक टर्म में गुणा करी 2 से, तो क्या एवरेज में भी 2 से गुणा हो गई? हुई या नहीं हुई? ये दिमाग में बात सेट हो गई क्या? गुणा कर लो, भाग कर लो, ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, लेकिन करना प्रत्येक टर्म के साथ में है। तो सेम सिचुएशन किसके साथ में होती है? एवरेज के साथ में हो जाती है।
अब देखो आपका क्वेश्चन कितना आसान है CHSL 2024 का। आपके पास 50 संख्याएं हैं, जो भी 50 संख्याएं N1, N2, N3, N4, N5, N6 अप टू N50 तक ये 50 संख्याएं हैं। इनका एवरेज आपके पास M है। अब हमने क्या किया, हमने इन सभी संख्याओं में से N1 में से भी 100 सब्सट्रैक्ट कर दिया, N2 में से भी 100 सब्सट्रैक्ट कर दिया और अप टू N50 में से भी 100 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब एवरेज में भी 100 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपका नया एवरेज हो जाएगा M-100। और इतना आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मात्र 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे पढ़ने के बाद। ठीक है, पढ़ने के बाद तो आंसर ही बताना था 2 सेकंड में, इतने समय में आप पढ़ भी सकते थे। 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। तो आप सभी को पता है, तो इसका मतलब नया औसत बताने के लिए 47 गुणा 6 करना पड़ेगा। 7 छंग 42, 6 चौक 24 और 4 28, 282 हो जाएगा। SSC GD 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई ना बात? पूरी पूरी समझ में आ रही है? क्लियर है? एक एक पॉइंट आप बोलोगे हाँ सर, एक एक पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। देखना ध्यान से। अब बोला यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। बोला ABCDE आर द 5 कंजुगेटिव ओड नंबर्स, 5 कंजुगेटिव ओड नंबर, द एवरेज इच। इनका आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। देखना ध्यान से, मुझे एक बात बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 में आया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होगी। कैसे मिल रही होगी ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 5 कंजुगेटिव नंबर है A, B, C, D और E, तो ये बात तो आप कंफर्म कह सकते हो C इज द मिडिल नंबर एंड C इज द एवरेज, C आल्सो एवरेज। यस या नो? क्या है? C इसका एवरेज है। लेकिन क्या ऑप्शन में C एवरेज बताया गया है? नहीं, C की फॉर्म में एवरेज नहीं बताया है। एवरेज फिर किसकी टर्म में बताया है? ये बात हमें नोट करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, अगर हम एक ही टर्म में देखें, A से C तक जाना है हमें, तो आप ये बताओ यहाँ पर क्या हमें 4 जोड़ना पड़ेगा? सोचो, A से C पे जाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा और B से C पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम D से C पे जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। और E से हम कहाँ जाए? हम जाए C पे तो हमें 4 घटाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हम 4 फॉर्म में एवरेज बता सकते हैं। एवरेज बता सकते हैं, इसका एवरेज होगा A+4, इसका एवरेज होगा B+2, इसका एवरेज होगा D-2, इसका एवरेज होगा E-4। तो 4 तो यही एवरेज हो गए। ठीक है। अब देखो, आपके ऑप्शन में इनमें से एक ऑप्शन है भी A+4, तो आप देखोगे A+4 दैट इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो कि यहाँ पर आप एवरेज ये भी बता सकते थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि A+E/2। अगर देखो डिफरेंस सेम है, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि B+D/2 ये भी हमारा एवरेज होगा। इन 7 तरीकों से हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं? एवरेज बता सकते हैं। पहला C है, दूसरा A+4 है, तीसरा B+2 है, चौथा D-2 है, पांचवा E-4 है, छठा A+E/2 है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है। अगर मैं फर्स्ट में से भी एक हटा दूं, लास्ट में से भी एक हटा दूं, तो 2 कौन बचेंगे अब लास्ट? आप बोलोगे B और D। अच्छा, ये क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक तब होता जब ऑप्शन में B+D/2 होता। बच्चा कंफ्यूज हो सकता था जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा था। मुझे एक सेकंड दो। चलो भाई, ठीक है। देखो,
ध्यान से। नेक्स्ट देखो। अच्छा एक बात समझो पहले, क्या समझना है, एक बात समझना है, वापस उसी सिचुएशन पे चलते हैं। चलो पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा दूं, आप देखो क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। शायद आपके लिए क्वेश्चन टफ हो रहा है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, अगली 3 संख्याओं को मिलाया जाए तो नया औसत क्या होगा। मे बी आपके लिए क्वेश्चन टफ है। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और टफ लगेगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका प्राण निकाल लेगा। लेकिन ये क्वेश्चन मात्र 10-10 सेकंड के है। अगर आप चीजों को समझते हो तो ये क्वेश्चन मात्र 10-10 सेकंड के हैं, 11वीं सेकंड भी क्वेश्चन नहीं लेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, पर पहले मेरी बात को समझो। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें पहले पहले हम बात करें इन केस ऑफ ओड या इवन कॉन्जुगेटिव नंबर। यानी कि हम जो पहले बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एक इवन कॉन्जुगेटिव नंबर की सीरीज है या ओड कॉन्जुगेटिव नंबर की सीरीज है। हम दोनों को एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दोनों में डिफरेंस ए का होता है, 2 का होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं एक सीरीज है जिसमें एवरेज ए है और उसका जो हम सिर्फ 3 टर्म ले रहे हैं। कितने टर्म ले रहे हैं? 3 टर्म्स ले रहे हैं। आप देखो यहाँ पर a-2, मैंने आपसे बोला 3 टर्म है और एवरेज इनका क्या है? ए है। फिलहाल आप सभी जानते हैं इस सीरीज का एवरेज ए है, एवरेज। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसमें नेक्स्ट अगली एक टर्म ऐड करता हूं और नेक्स्ट एक टर्म क्या होगी? a+4। बात समझना, a+4 और एक पिछली ऐड करता हूं a-4, तो आपके ये बात समझ में आ जाएगी एवरेज अभी भी ए ही है, ये एवरेज नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि मैंने जितना इधर इंक्रीज किया उतना ही उधर भी इंक्रीज किया। अगर हम एक नेक्स्ट ले, अगली ले, एक पिछली ले तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये एक अगली टर्म लूं, एक अगली टर्म लूं, ठीक है, तो यहां पे इसका एवरेज देखो, कॉन्जुगेटिव नंबर में एवरेज मिडिल टर्म होता है और जो मिडिल टर्म होता है तो ये एवरेज क्या हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा a+1। होगा या नहीं होगा? सोचो, बीच में यहां आ जाएगा एवरेज। क्यों आएगा? इनके बीच में बीच वाले टर्म एवरेज होगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे a+2 और a-2 और a+2 और उसका आधा करोगे तो भी a+1 आएगा। एक बढ़ गया, यानी कि जो एवरेज आपका पहले था आपने एक टर्म ऐड करी और एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज एक बढ़ गया। क्लियर है बात? आपने बोला हाँ सर। अगर हम नेक्स्ट एक टर्म ऐड कर रहे हैं तो एवरेज एक बढ़ रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म ऐड करेंगे तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, अब मैं वापिस आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पर a+6 कर दूं तो आप बताओ इन इन 5 टर्म में मिडिल टर्म कौन सी है? a+2। तो सोचो आपका एवरेज 2 टर्म जोड़ने से एवरेज 2 बढ़ गया, एवरेज 2 बढ़ गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। अब सोचो बड़े ध्यान से, अगर मैं इधर भी 2 टर्म ऐड कर दूं a-4 और a-6 तो वापिस आपका एवरेज, ये एवरेज 2 कम होके वापिस यहीं आ जाएगा। यानी कि क्या बात समझ में आ रही है? आपको इतना सा बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास इवन का और ओड नंबर्स का, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का टर्म्स का एक सीरीज है, उस सीरीज में हम नेक्स्ट 2 टर्म ऐड करते हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाता है, नेक्स्ट 3 टर्म ऐड करते हैं तो एवरेज 3 इंक्रीज हो जाता है, 4 टर्म्स ऐड करते हैं तो एवरेज 4 इंक्रीज हो जाएगा। जितनी टर्म्स ऐड करेंगे उतना एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम पिछले वाली छोटे वाली एक टर्म ऐड करेंगे तो एवरेज एक कम होगा, 2 टर्म ऐड करेंगे तो एवरेज 2 कम होगा। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, एवरेज घटेगा,
और बढ़ेगा कितना? आप बोलोगे सर एवरेज घटेगा और बढ़ेगा कितना? n। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं उतना ही एवरेज घट रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम यहां पे बात करें इन केस ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर, तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये एवरेज में जो चेंज आएगा वो आएगा n/2। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है चेंज गैप के ऊपर। यहाँ 2 का गैप है और यहाँ 1 का गैप है, तो एवरेज में चेंज आएगा जितना यहाँ आ रहा है उसका आधा चेंज आएगा। याद रख लेना बस। क्लियर है बात? अब अगर ये बात आपको याद है तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो अगर आते हैं तो, पढ़ने के बाद। देखो ध्यान से, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, अच्छा, का औसत 38.5 है इन संख्याओं में बड़ी संख्या। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना। एक बार इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप जो मैंने अभी आपको सिखाया उस पे करते हैं। चलो पहले इसको ही देख लेते हैं। याद करो, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था, अगर हमारे पास कॉन्जुगेटिव का केस हो तो हम जो ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं वो होता है +-n-1/2। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी, तो ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व है। कितनी क्रमागत संख्या है? 8। तो 8 का में से 1 घटाओ और उसको 2 से भाग दे दो, तो 7/2, और 7/2 मतलब 3.5। अब 3.5 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटा दोगे तो छोटी आ जाएगी। कौन सी पूछी है? तो आप बोलोगे बड़ी पूछी है। तो 38.5 में 3.5 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज a एंड नेक्स्ट 3 नंबर, देखो यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि बड़े वाले, नेक्स्ट का मतलब बड़े वाले 3 नंबर हमने क्या किया? ऐड किए। तो नया एवरेज बताओ। देखो नया एवरेज हो जाएगा a प्लस, बढ़ेगा प्लस, अच्छा कितने नंबर ऐड किए हमने? 3। और ये जो सीरीज थी कॉन्जुगेटिव नंबर की थी, तो कॉन्जुगेटिव नंबर में इसको 2 से भाग दे दो, तो यही आपका आंसर होगा a प्लस 1.5, a प्लस 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ बोल रहा है द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज a। 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, अब की बार कैसा केस है? अब की बार ये केस इवन नंबर्स का है। नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर एडेड, नेक्स्ट 5 इवन नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, तो टोटल 8 नंबर का एवरेज बताओ। कितने नंबर ऐड किया आपने? 5, तो बस +5, दैट इज योर आंसर। a + 5 नया एवरेज होगा। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज a। बोल रहा है नेक्स्ट तो 4 ऐड कर दो और प्रीवियस 3 ऐड कर दो, पहले वाले 3 ऐड कर दो, और सीरीज किसकी है? ऑड नंबर की। तो अब ये जो नंबर बने, ये जो 7 नंबर हमने ऐड किए, 7 पहले थे, 7 ऐड कर दिए, टोटल कितने हो गए? 14। इन 14 कॉन्जुगेटिव नंबर का एवरेज बताओ। तो देखो, अगर एवरेज a था, जब हम नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे तो +4 हो जाएगा, और बिफोर वाले प्रीवियस 3 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा a + 1। बस क्लियर, a + 1, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज की क्लास का कैसा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन। बोले 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। 31 है। इन 7 विषम संख्याओं की एक पिछली संख्या, यानी कि एक पिछली संख्या यानी कि प्रीवियस वाली,
और एक नेक्स्ट विषम संख्या ऐड कर ली, तो यानी कि एक आगे वाली ऐड की, एक पीछे वाली ऐड की, और एवरेज कितना था 31। पिछले वाली ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, आगे वाली ऐड करोगे तो +1 हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो आंसर वापस क्या आएगा 31। आप देखो बड़े ध्यान से बात बताओ, सबसे पहले मैंने यही बात आपको बताई थी। तो कितना आंसर आएगा 31 आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपके जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नंबर से रिलेटेड, सिंपल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे वो समाप्त हुए। एक टाइप और बचा है, वो मैं आपको कल कराऊंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।